किसी भी प्रधानमंत्री से इस तरह का सवाल नहीं पूछा गया था। उसका जवाब मोदी जी ने दिया और मोदी जी ने उसमें संविधान का हवाला दिया, उन्होंने हमारे एकजुट होने का हवाला दिया। लेकिन 12 घंटे नहीं हुए थे प्रधानमंत्री को बोले हुए और तुरंत हेमंत बिस्व शर्मा, भाजपा के मुख्यमंत्री असम के, वो बराक माय फ्रेंड, जिसको प्रधानमंत्री मोदी माय फ्रेंड बराक कहते और कहते हमारा तू तड़ाक का रिश्ता है, उसको हुसैन ओबामा बुलाकर पूरे देश के मुसलमानों को यहाँ पर धमकाने लगते हैं। बिल्कुल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू अनदर इंडिया चैनल। दिस इज इरफान अली फ्रॉम इंडिया। और आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हूँ। तो आज का सेशन है लाइव डिबेट का, जिसमें कांग्रेस की प्रवक्ता श्रीमती सुप्रिया श्रीनेत जी हैं और बीजेपी के प्रवक्ता हैं। और इस डिबेट में चर्चा हो रही है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में, जो कि हाल ही फिलहाल गए थे अमेरिका और मिस्र में, जहाँ वो इतने सालों में पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे अमेरिका में जाके। तो वहाँ पे एक अपनी रिपोर्टर हैं, क्या नाम है उनका, साबरीन करके नाम है उनका, जो कुछ सवालात की थी, ठीक है, मीडिया के ऊपर और बाकी चीज़ों के ऊपर, उसी पे डिबेट हो रही है। तो उस डिबेट में अगर आप सुप्रिया श्रीनेत जी को आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं बताना चाहूँगा कि बहुत ही बोल्डली बोलती हैं। इनका बोलने का अंदाज बहुत अच्छा लगता है। जो फैक्ट चीज़ें होती है वो बिल्कुल एकदम निडर होके बोलती हैं, खड़ी करती हैं उस बातों को। तो यही सब चीज़ें आज देखने वाले हैं हम लोग एपिसोड में, और इससे हम लोग सीखेंगे भी। तो चलिए एक बार हम लोग वीडियो को देखते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगली वीडियो जब भी आए नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए। तो चलिए एक बार वीडियो को देखते हैं। सुप्रिया, आपको क्या लग रहा है देश में क्या चल रहा है? 3.25 मिनट तक भाजपा के प्रवक्ता जफर इस्लाम साहब बोले और मैंने कुछ नहीं कहा। तो मैं आशा करती हूं कि वो भी बीच में नहीं बोलेंगे। एक सिविल डिबेट करने की हम लोग यहां पर कोशिश और प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है, वो 140 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री हैं। तो अगर उनका सम्मान होता है तो भारत का गौरव और सम्मान होता है, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन मुझे इस बात का भी बहुत दुख है कि पहली बार एक भारतीय प्रधानमंत्री से व्हाइट हाउस के अंदर एक ऐसा सवाल पूछा गया जिसने हम सबको असहज कर दिया। लेकिन वो सवाल सच का आईना दिखा रहा था। पूछा गया माइनॉरिटीज के प्रोसिक्यूशन पर, पूछा गया फ्रीडम ऑफ स्पीच पर। इससे पहले भारत के किसी भी प्रधानमंत्री से इस तरह का सवाल नहीं पूछा गया था। उसका जवाब मोदी जी ने दिया और मोदी जी ने उसमें संविधान का हवाला दिया, उन्होंने हमारे एकजुट होने का हवाला दिया। लेकिन 12 घंटे नहीं हुए थे प्रधानमंत्री को बोले हुए और तुरंत हेमंत बिस्व शर्मा, भाजपा के मुख्यमंत्री असम के, वो बराक माय फ्रेंड, जिसको प्रधानमंत्री मोदी माय फ्रेंड बराक कहते और कहते हमारा तू तड़ाक का रिश्ता है, उसको हुसैन ओबामा बुलाकर पूरे देश के मुसलमानों को यहाँ पर धमकाने लगते हैं। बिल्कुल ऐसा कहा गया था। शर्म है? कुछ शर्म आया है? तो मैं पूछना चाहती हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या मत है? पहले तो मुझे ये बताएं, क्या वो प्रधानमंत्री का सपोर्ट करते हैं या वो हेमंत बिस्व शर्मा के स्टेटमेंट का सपोर्ट करते हैं? क्योंकि दोनों दो विरोधाभासी बात कह रहे हैं। तो मुझे दुख हुआ कि आज हम इस कगार पर है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री से व्हाइट हाउस में सवाल पूछा गया। दूसरा, और ये मैं बिल्कुल डंके की चोट पर बोलना चाहती हूँ, बराक ओबामा, जिसको प्रधानमंत्री अपना मित्र, एक मिनट, अपना मित्र कहते थे, जब जफर भाई बोल रहे थे तो मुझे ऑफ स्क्रीन कर दिया गया था। जब मैं बोल रही हूँ वो स्क्रीन पे, चलिए कोई बात नहीं। खैर, जब बराक ओबामा ने आईना दिखाया और माइनॉरिटीज प्रोसिक्यूशन की बात करी, आज सरकार के मंत्री, वित्त मंत्री उनको बता रही है कि उन्होंने किस पर हमला किया, उन्होंने क्या नहीं किया। व्हाट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पोजीशन? मैं ये जानना चाहती हूं, एमए की पोजीशन क्या है, प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन क्या है? और क्या हम समझते हैं कि यूएस जैसे विकसित देश अपने पूर्व राष्ट्रपतियों के खिलाफ इस तरह के जहर को बर्दाश्त नहीं करते हैं? हम एक तरफ उनसे मैत्री का हाथ बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ हम ये छोटेपन का, क्षुद्रता का काम कर रहे हैं। क्या बोला तूने? दूसरी तरफ हम यही काम ही है बीजेपी वालों का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है इसमें विरोधाभास है और उस पर जरूर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि 2-4 लोगों का नाम लिया गया। तो मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करती हूं, और मुझे लगता है कि आपकी चर्चा थोड़ी सी इकोनॉमिक पटल पर भी होनी चाहिए, क्योंकि कुछ डील साइन हुई है, कुछ कहा होंगी, वो हुई नहीं। लेकिन उसके अलावा मुझे यह कहना है कि आज अगर विश्व की ताकतें और एक पूर्व राष्ट्रपति, और आपको लगता है कि जो बाइडेन
और बराक ओबामा दो अलग अलग बातें बोल रहे हैं और बोल सकते हैं, तो ये हमारी बेवकूफी होगी। दे आर एज क्लोज एज ब्रदर्स, दे आर बोथ डेमोक्रेट्स। और हो सकता है, मेरा अपना मानना है कि जो शायद बाइडेन बोलना चाहते थे वो बराक ओबामा ने बोला। उनको यहां से अपशब्द कहकर, उनको यहां से अटैक करके हम कहीं पर कूटनीति में गलती कर रहे हैं और जितनी जल्दी हो उसका सुधार इस देश के प्रधानमंत्री को और सरकार को करना चाहिए। बस एक बात की खुशी है कि विदेश का दौरा भ्रमण करके प्रधानमंत्री अब थोड़े फ्री हो गए। 55 दिन से मणिपुर जल रहा था, अब थोड़ा उसका संज्ञान ले पाएंगे और मणिपुर का नाम लेकर उस हिंसा की भर्त्सना करेंगे। और मणिपुर तो बर्बाद हो गया पूरी तरह से। वहाँ पे कितने सारे लोग मारे गए, कितनों की घरें बर्बाद हो गई। हमारे यहाँ कितने लोग अपने घर छोड़ के जाने को मजबूर हैं। एकता की तो प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से कविता कही थी, यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है, उठो तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो। याद है ना? लेकिन नहीं, अब जब भारत के भाग्य को फहराने के लिए प्रयास हो रहे हैं, भारत को विश्वगुरु के मानचित्र पर, मापदंड पर स्थापित करने का प्रयास हो रहा है, तो यहाँ पे विपक्षी एकता, ये एकता नहीं है, ये मिक्सचर ऑफ अपोजिट है। अवसरवादिता क्या गठजोड़ किया जा रहा है, पूछिए ना। एक है कोई क्या जो है विकल्प में, तो आज सारे के सारे जुगनू मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है सर, ठीक है, को ढका जाए, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, वैकेंसी होगी तब तो कोई विकल्प निकलेगा। अभी 2024 में ऐसी कोई वैकेंसी नहीं है, निश्चिंत रहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनेगी। मत भूलो कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। सुप्रिया श्रीनिवास, अव्वल तो हम बहस करने राजनीतिक प्रवक्ताओं से आते हैं, लेकिन यहां पर तो ज्यादा शिद्दत से बीजेपी को डिफेंड राजनीतिक विश्लेषक करते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, बीच में आप मत बोलिएगा। जब आप इतना बड़ा प्रवचन दे रहे थे तो मैं बीच में नहीं बोली थी। बेइज्जत भी करती हैं अच्छे से। देखिए, विश्लेषण करते वक्त ना दिमाग किसी को भी गिरवी नहीं रखना चाहिए। जैसे गजब बेइज्जति है, हमें रखना चाहिए ना, भाजपा को रखना चाहिए। गलत जगह फंस गया सवाल। कहीं गई, उसकी सच्चाई दुनिया को बतानी जरूरी है। ये कहते कहते कह गए $3 बिलियन की एयर ड्रोन डील होने वाली है। जी नहीं, सरकार ने तुरंत यू टर्न लेकर कह दिया है, क्योंकि दाम इतने ज्यादा थे, डबल थे जो यूएस देता था, तिगुना था तो जो यूके ने दिया, कि अभी कोई वो डील यूएवीज की नहीं हो रही है। $3 बिलियन की सरकार ने खंडन किया है। इसी सरकार ने स्टोरी प्लान करी थी जाने से पहले। $2.75 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जो माइक्रॉन में हो रहा है, उसकी असलियत सुन लीजिए। उसमें 70% इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गुजरात करेगी। टैक्स पेयर मनी लगेगा। माइक्रॉन सिर्फ $825 मिलियन डालेगा। एक नौकरी को बनाने के लिए हम 3 करोड़ 20 लाख रुपए खर्चा कर रहे हैं। अगर इकोनॉमी का ई किसी ने पढ़ा है तो वो समझ जाएगा दिस इज नॉट प्रूडेंट इकोनॉमिक्स। आगे की बात करते हैं। इन्होंने बात करते करते कहा टर्निंग पॉइंट है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने नड्डा जी से सही सवाल पूछा, देश में क्या हो रहा है। जहां प्रधानमंत्री रहते हैं उनके घर से 5.5 किलोमीटर दूर दिन भर आज तक ने दिखाया है, एक प्रगति मैदान पर नई टनल बनी है। गाड़ी रोकी, 4 लुटेरों ने सरेआम लूटा और चले गए। देश में आज की तारीख में यह हो रहा है। देश की आज की तारीख में यह हो रहा है कि प्रधानमंत्री विश्व में सरजमी पर यूएस की है और यहां पर उनका खंडन, उनकी मिट्टी पलीत उन्हीं का मुख्यमंत्री कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। खुशी हुई और मुझे अच्छा लगता है अगर हमारे प्रधानमंत्री का सम्मान होता है, क्योंकि यह सच बात है, हमारा सम्मान है। जब मनमोहन सिंह जी को स्टैंडिंग ओवेशन मिला था तो सिर्फ वो कांग्रेस का सम्मान नहीं था, वो भाजपा का भी था। हम मानते हैं प्रधानमंत्री को बॉस बुलाया ऑस्ट्रेलिया में और 12 घंटे के अंदर हमारे 6 राज्यों पर प्रतिबंध लगा दिया स्टूडेंट्स भेजने पर। अरे भाई बॉस थे तो वो प्रतिबंध हटाते। दिक्कत की बात यह है कि भाजपा के लोग सुर्खियां कैसे बटोरी जाएं, हेडलाइन मैनेजमेंट कैसे किया जाए, उसी में रह जाते हैं। 300 किलो पर नींबू और 400 रुपए पर अदरक और 100 रुपए पर हरा मिर्चा बिक रहा है। इसकी चर्चा करा लीजिए, बगले झांकने लगेंगे। ये असलियत है। सही बात लेकिन मैं हंसी मजाक क्योंकि थोड़ा हो गया इस शो पर, एक बात कहती हूँ जफर भाई, आपसे ज्यादा शिद्दत से तो ये जो वहां वहीम राजनीतिक विश्लेषण पे थे ये काम कर रहे हैं। काहे आप लोग को शो में आने की जरूरत नहीं। मस्त जोक मारा रे। सही बात है। ये जो जफर बैठे हैं ना, बीजेपी के प्रवक्ता है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और जेपी नड्डा तमाम समेत उनके साथ सांसद जो है वो पहुंचे थे प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए, तो किस तरीके से उनका स्वागत हुआ और उनके स्वागत में किस तरीके से गीत गाया गया, एक बार जरा वो सुनवा देते हैं। गड़ियाली दे निकालनी मेरा पिया घर आया, हे लालनी मेरा पिया घर आया, आजा रे मोदी तेरा रस्ता उड़ीक दिया। बहुत अच्छा लगा यार। हाँ ये कर लो पहले। तो सुप्रिया जी, इसमें आप मुस्कुरा रही हैं, इतने मुस्कुराने की वजह क्या है इसमें?
रुको जवाब मिलेगा। भाई मैं हिंदी भाषी हूँ, हिंदी क्षेत्र से आती हूँ, पिया तो किसी और को ही कहा जाता है, ये क्यों गा रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है। मोदी जी कोई जंग जीत कर थोड़ी आए हैं, मोदी जी अपने देश वापस आए, उनका स्वागत बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन मोदी जी उस देश वापस आए हैं जहां पर 55 दिनों से इस देश का एक हिस्सा जल रहा है, जिसका नाम तक नहीं लिया है मोदी जिस पर मोदी जी ने तो नहीं बोल रही, उन लोगों मुंह को सील के बैठे हुए हैं। आए थे हमारे साथी वहां के, जिनके घर जल गए हैं। मेरी एक दोस्त है मणिपुर की, कांग्रेस की मेरी साथी, उसका घर जल गया है, वो यहाँ पर एक हॉस्टल के पीजी के कमरे में शेयर करके रह रही है, और धनाढ्य परिवार से हैं ये लोग, उसके बाद भी उनका ये हाल है। ये किस तरह के ये गाने गाकर आप मोदी जी का अपमान कर रहे हैं। उनका अगर इनको लग रहा है ये सुयश है तो ये सुयश नहीं है। मैं दो चीजें बस कह के अपनी बात खत्म कर देती हूं। बराक ओबामा ने तब क्या कहा था और अब क्या कहां पे चर्चा हो रही है, तो क्या आप मानते हैं कि बराक ओबामा ने तब सच कहा था? तो अगर तब सच कहा था तो अभी भी सच कहा है। चित भी मेरी और पट भी मेरी नहीं हो सकता, या तो तब सच कहा था आपके अकॉर्डिंग तो आज भी वो सच कह रहे हैं, आपको मानना पड़ेगा। और दूसरा, नौकरियों की बात जफर भाई आप लोग मत किया करिए। 2 करोड़ व्यवसाय हर साल देने थे, अभी तक 19 करोड़ हो गए होते, 18 करोड़ से ज्यादा। 75,000 व्यवसाय की चिट्ठियां बांटते हैं प्रधानमंत्री। तो नौकरी की बात आप मत करिए। आप पकौड़े तलवाने की बात कर सकते हैं, आप महंगाई में हम लहसुन प्याज नहीं खाते ये कह सकते हैं, जफर भाई उंगली उठा सकते हैं, सही जवाब दे नहीं सकते हैं। चिंतक रहते हुए कह रहे हूं आपसे। तो मुझे लगता है कि चित भी मेरी पट भी मेरी नहीं चलेगी, और जो भक्ति का ये नमूना ये लोग दिखा रहे हैं जाकर, ये प्रधानमंत्री को अपमानित करता है, ये प्रधानमंत्री के लिए यश अर्पित नहीं करता है। करवाली बेइज्जती। देखिए आप लोग वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। देखिए मैं इसमें एक बात कहना चाहूँगा कि अच्छी बात है कि हमारे देश की शान बढ़ती है विदेशों में जाने से, ठीक है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री विदेश में गए हैं, अगर वहाँ परचम लहरा रहे हैं, तो हम देश में क्या कर रहे हैं इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। एक तरफ तो मोदी जी जाते हैं, कहा जाता है कि शान बढ़ा रहे हैं देश का, दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के मुख्यमंत्री उन्हीं के लोगों के बारे में गलत सलत बोलते हैं जिनके यहाँ वो गए हुए हैं। सबसे पहली बात इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। मैं अपील करना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री से कि इस पर शिकंजा कसें, क्योंकि इससे बदनामी सिर्फ आपकी नहीं हो रही है, पूरे देश की बदनामी होती है इससे। और आप देश की मुखिया हैं, इस पे आपको बहुत ही ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरी बात कि देश के अंदर ही मणिपुर एक राज्य है जहाँ पे तकरीबन 1.5 महीना से ऊपर हो गया, 2 महीना होने को है, पूरा मणिपुर जल रहा है। वहाँ के लोग, कितने सारे लोग मारे गए, कितने सारे को घर जला दिया गया, कितने लोग बेघर हो गए, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी एक दफ़ा भी बात करने को तैयार नहीं है। आखिर ऐसा क्यों माननीय प्रधानमंत्री जी? वो भी तो हमारे ही देश के लोग हैं, वो तो कहीं बांग्लादेश पाकिस्तान के तो है नहीं। आखिर उन्हीं के वोटों से आपका मुख्यमंत्री है वहाँ पे, आज उनके ऊपर मुसीबत है, आप ही के लोग उनके ऊपर मुसीबत डाल रहे हैं, तो क्या आप वहाँ पे नहीं बोलेंगे? या फिर आपने कसम खा रखी है कि हम सिर्फ गद्दी पे बैठेंगे, बोलना मेरा काम नहीं है लोगों के बारे में, सिर्फ अपने मन की बात कीजिएगा? माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे अपील है कि अपने मन की बात छोड़ के कृपया करके अपने देश के लोगों के बारे में, उनके मन की बात को भी सुने एक बार। अगर मुझसे कोई गलती हुई तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और वीडियो आप सभी को कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करें और कमेंट जरूर करें, कमेंट में जरूर बताएं वीडियो आप सभी को कैसा लगा। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि अगली वीडियो जब भी आए नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।